तो हियर वी हैव अ वेरियस लिस्ट ऑफ टाइप्स कि भाई कौन कौन से टाइप्स के हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं. So there are the several types of interviews depending upon the nature and importance of the positions to be filled. कि भाई कौन सी टाइप की जॉब के लिए हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से क्या है हमारे इंटरव्यूइंग मेथड्स इंटरव्यू टाइप्स डिसाइड होंगे. सो वी हैव द फर्स्ट वन विज अ नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज कि जहां पे क्या होगा हियर द इंटरव्यूअर्स ask the questions as they come into his or her mind. कि भाई जो इंटरव्यूअर है जो एक्सपर्ट है तो उसके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी हिसाब से क्या है वहां पे वो बंदा क्वेश्चंस पूछता है. सो देयर इज अ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट. ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो नहीं की जाती है. हियर अल्टीमेट एम क्या होता है हियर द एज अ एक्सपर्ट्स वी आर आस्किंग द ब्रॉड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू डिड इन योर लास्ट जॉब कि भाई आपने अपनी पुरानी कंपनी में क्या किया था कौन से रोल के ऊपर थे आपने कौन सा क्रिटिकल टास्क किया था. तो ऐसे ऐसे हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको पूछेंगे सो दैट कि जो एप्लीकेंट्स है दे कैन टॉक फ्रीली एंड देयर विल बी मिनिमम इंटरप्शंस कि भाई हम एक्सपर्ट के रूप में उसको उन सामने वाले जो इंटरव्यू देने के लिए जो एप्लीकेंट्स आया है उसको बोलने देंगे ज्यादा से ज्यादा और एज ए एक्सपर्ट हम कम बोलेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदा जो है वो क्या है कैसा है. So the difficulty with this non-directive interviews is to keep it job related and obtaining the comparable data on the various applicants. कि भाई यहाँ पे क्या हो जाता है many of times कि भाई आप गलत ट्रैक पे चले जाते हो और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जॉब रिलेटेड वो बंदे की इवेल्युएट करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है और आप डिफरेंट ट्रैक्स पे डिफरेंट गलत डिस्कशन के ऊपर चले जाते हो. तो ये लिमिटेशंस है. सेकंड टाइप का इंटरव्यूज हो सकता है दैट इज डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज टोटली ऑपोजिट. यहाँ पे क्या होगा हियर द एज अ इंटरव्यूअर एज अ रिक्रूटर्स यू यूज द प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर जॉब रिलेटेड ओनली कि भाई एज अ इंटरव्यूअर आपने क्या किया होगा पहले से ही एक लिस्ट बना दिया होगा कि यस दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क टू द कंसर्न एप्लीकेंट्स एंड द सीक्वेंस विल बी द वन एंड सेम. तो हर एक एप्लीकेंट के लिए सेम क्वेश्चन सेम कंटेंट सेम सीक्वेंस फिक्स होगा सो दैट वी कैन चेक कि भाई वो लोग कैसे आंसर देते हैं. सिंस द एवरी एप्लीकेंट इज आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस नाउ द कंपैरिजन अमंग द एप्लीकेंट्स कैन बी मोर इजी कि भाई सेम क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं सो दैट कि भाई हमें कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान बन जाएगा कि भाई फर्स्ट एप्लीकेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया था दूसरे ने कितना दिया तीसरे ने कितना दिया. So now the structured interviews increase the reliability of the interview process कि भाई हमारी जो reliabilities है जो purpose है goal है वो अच्छी तरह से fulfill होगा. But however the whole process is somewhat mechanical and it will restrict the freedom of the interviewers कि जो interviewers है कि जो interview लेने के लिए बैठा है तो उसको अभी freedom नहीं मिलता है और it is just like a machine. क्या है same sequence same questions ही पूछना है. तो इंटरव्यूअर्स को क्या है अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछने को नहीं मिलता है एंड इट आल्सो कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. ये भी क्या होता है सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सबको पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे लगने वाली है. सो दिस इज अबाउट द डायरेक्टिव एंड स्ट्रक्चर फॉर इंटरव्यूज. उसके बाद होता है सिचुएशनल इंटरव्यूज. उसके अंदर क्या होता है इन दिस अप्रोच द एप्लीकेंट इज confronted with the hypothetical incidents and asked how he or she would respond in it. कि भाई इंटरव्यूज के अंदर हम क्या देंगे वो बंदे को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देंगे कि भाई आप कंपनी के अंदर ये पोस्ट पे ये दिन पे यहाँ पे काम कर रहे थे और सडनली ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो गया तो आप क्या करोगे. सो आपका रिस्पॉन्स वहां पे क्या होगा कि भाई आप मैनेजर हो और होटल के अंदर एक वेटर्स और एक कस्टमर्स का झगड़ा हो गया तो आप क्या करोगे. तो इन दैट वे वी आर गिविंग द वन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड वी विल आस्क कि भाई वो सिचुएशंस में आप एज ए मैनेजर्स आप वहां पे क्या करोगे. सो दिस इज द सिचुएशनल इंटरव्यूज. सो हियर द एप्लीकेंट्स रिस्पॉन्स इज देन इवेल्युएटेड एंड रिलेटिव्स टू द प्री एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स कि भाई यहाँ पे क्या होगा वो बंदा क्या आंसर देता है वो चीज को हम इवेल्युएट करेंगे. इवन हमने पहले से सोच रखा होगा कि भाई कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं बेंचमार्क आंसर सही आंसर क्या हो सकता है उससे कितना नजदीक है कितना दूर है उसका आंसर. तो वो चीज को इवेल्युएट करके हम
उस हिसाब से वो बंदे को मार्क्स देंगे. We can also have the behavioral interviews where it focuses on the actual work incidents from the applicant's past. कि भाई हाइपोथेटिकल में क्या हो जाता है, एक सिचुएशन हो जाती है, बट इवन उससे आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको खुद पूछेंगे कि भाई आपके कोई पर्टिकुलर पास्ट एक्सपीरियंस में कोई ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था, तो वो क्या इंसिडेंस था, कैसा इंसिडेंस था, उस टाइम पे आपने क्या किया था, सो दैट वी कैन गेट द रियल टाइम आइडिया कि भाई उस इंसिडेंस में क्या हुआ था. कि फॉर एग्जांपल कि भाई फैक्ट्री, कि भाई आप फायर क्रैकर्स की फैक्ट्रीज है, बट वहाँ पे आपके जो लेबर्स है तो वो स्मोकिंग करते थे, एंड दैट एनहेंस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. तो उस सिचुएशंस में आपने मैनेजर्स के रूप में क्या किया था. सो हियर he will reveals what the action he took and in the said situations. कि भाई वो सिचुएशंस में उसने क्या किया, कैसे किया, वो चीज हमें यहाँ पे डिटेल में पता चलेगी. सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द स्ट्रेस इंटरव्यूज, कि जहाँ पे क्या होगा, हियर इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट हाउ द एप्लीकेंट्स वुड रिस्पॉन्ड टू द एग्रेसिव, एम्ब्रेसिंग, रूड एंड इंसल्टिंग क्वेश्चंस. कि भाई क्या करेंगे कि भाई वहां पे जानबूझ के वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट्स है उसको क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे वो इंसल्ट फील करेगा, उसको रूड तरीके से बिहेव करेंगे उसके साथ, उसको एम्ब्रेस करेंगे. अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, देखना है कि अगर मैं उसको उसकी इंसल्ट करता हूँ, उसको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, गालियां देता हूँ, तो वो बंदे का रिस्पॉन्स क्या है, वो कूल एंड काम रह पाता है कि नहीं रह पाता है. तो हियर वी आर ट्राइंग टू चेक कि भाई उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, थ्रेशोल्ड लेवल कितना है. और अगर रियल लाइफ में ऐसा हो गया कि कोई एम्प्लॉय आके उसको गालियां देने लगेगा, उसके साथ आके झगड़ा करेगा, तो वो मारपीट करेगा या नहीं करेगा, वहां पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. तो इवन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में वो बंदे का बिहेवियर कैसा होगा, वो चीज भी क्या है हम इंटरव्यूज के माध्यम से चेक करना चाहते हैं. बट वंस अगेन क्या है, वो सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है, बैकफायर भी हो सकता है. वो बंदे को लगेगा भाई ये क्या है, कंपनी अच्छी नहीं है, इंटरव्यूअर्स अच्छे नहीं है, ये कंपनी का बिहेवियर ही, कंपनी का एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा. तो इवन क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकती है. बट वंस अगेन कि भाई हम वो बंदे का थ्रेशोल्ड लेवल जानने के लिए भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. देन इंपॉर्टेंट वन विल बी द पैनल इंटरव्यूज, कि जहाँ पे क्या होता है, here there are the 3 to 5 experts who are going to take the interviews of the applicants. कि भाई एक एप्लीकेंट होता है और एक एप्लीकेंट के सामने 3 से 5 एक्सपर्ट बैठे होंगे, एंड दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस वन बाय वन. कि भाई जो एक्सपर्ट्स है वो क्या है, सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड दे आर ट्राइंग टू चेक कि भाई वो सारे लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसके आंसर्स को चेक करेंगे, और उसके बेसिस पे वो लोग क्या है, कंसेंसस आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो एप्लीकेंट अच्छा है या नहीं है. तो मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, कोई एक इंटरव्यूअर्स है तो वहाँ पे बायस होने के चांसेस होते हैं, बट अगर 3 से 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वहाँ पे बायसनेस के चांसेस घट जाएंगे. तो इवन वी कैन से दिस इज द बेस्ट ऑप्शंस थ्रू विच वी कैन इवेल्युएट द एप्लीकेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो ये सारे क्या है, वेरियस इंटरव्यूज के टाइप्स है कि जिसके माध्यम से हम वो बंदे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शंस करेंगे और उससे वेरियस इंफॉर्मेशंस गैदर करने की ट्राई करेंगे. बट इन द इंटरव्यूइंग देयर आर द सर्टेन मिस्टेक्स, कि भाई क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हो सकती है एज अ इंटरव्यूअर से. तो वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि भाई वो सारी मिस्टेक्स ना होनी चाहिए. कि भाई मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि एज अ इंटरव्यूअर्स उनका खुद का सोचने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है, तो उस हिसाब से उनको जो एप्लीकेंट्स उनके जैसा लगता है तो वो बंदे को वो ज्यादा मार्क्स दे देते हैं. फिर मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना है, डिसगाइज है, तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, बट जो क्वेश्चंस के बेसिस पे मार्क्स देना है तो वैसे क्वेश्चंस पूछना रह जाता है. फिर सही तरीके से उन्होंने इवेल्युएट नहीं किया होगा. हेलो इफेक्ट, कि भाई कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड्स के बेसिस पे कि भाई वो एप्लीकेंट्स है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरीके से वो अंदर एंटर हुआ, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, तो कोई एक ट्रेड के बेसिस पे उसको इवेल्युएट कर देते हैं.
एक की इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर, कि भाई फर्स्ट एप्लीकेंट आया तो उसने कितने आंसर्स दिए तो उसकी इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ती है। तो देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स विच कैन बी टेक प्लेस इन द इंटरव्यूज। तो वो सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई वो मिस्टेक्स है वो कम से कम होनी चाहिए, सो दैट हम सही बंदे को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर पाए।